नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। फिर से मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ, बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। इसमें दोस्तों मैं क्लियर करने वाला हूँ कि लेडीज़ जेंट्स को कैसे काम मिलेगा और कितना सैलरी है, और महिलाएं और पुरुष को कितना सैलरी है और कैसे काम मिलेगा और किस कंपनी में मिलेगा, तो उसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। अब आप कैसे जाइएगा तो आपको काम मिल जाएगा, और जाते ही काम मिल जाएगा, बिल्कुल उसमें मेरा ही आदमी है। तो इसमें आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि लेडीज़ को कितने घंटा काम करना पड़ेगा और कितनी सैलरी है, और जेंट्स को कितने घंटा काम करना पड़ेगा और कितनी सैलरी है, और कंपनी के अंदर भी रहने का सिस्टम है और बाहर भी रहने का सिस्टम है। तो आप बाहर रहते हैं तो कितने में रूम मिलेगा और कितना आपका खर्च होगा, और अंदर रहते हैं तो कैसे रहना पड़ेगा और आपका उसमें कितना खर्च होगा, ये टोटल चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। और उसके बाद से आपको कंपनी का नाम क्या है और किस तरह जाना चाहिए और किन से संपर्क करके जाना चाहिए और क्या चीज़ बोलना चाहिए, टोटल चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं, जो कि लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए ये जॉब है, दोनों के लिए वैकेंसी है। अब बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और क्या काम करना पड़ेगा लेडीज़ को उसके अंदर, कंपनी के अंदर लेडीज़ को क्या काम करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेगा, ये टोटल चीज़ बताने वाला हूँ। और जेंट्स को क्या काम करना पड़ेगा और कितने घंटा काम करना पड़ेगा, कितने से कितने टाइम, कितने घंटा तो होता है लेकिन कितने, 3 शिफ्ट चलता है, 3-4 शिफ्ट चलता है उसमें, जो कि मैं खुद ही उस कंपनी में दोस्तों 4 महीना रह के और काम करके मैं आ चुका हूं। तो इसलिए मैं इसमें पूरे क्लियर बताने वाला हूं कि आपको कितने घंटा काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा और कितने शिफ्ट काम होता है, कितने से कितने टाइम तक होता है। इसमें आपको ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कुछ भी मन में संकोच नहीं होगा, कि कुछ भी डाउट नहीं होगा कि ऐसा है वैसा है करके पूरे क्लियर हो जाए। जो भी मन में आपका डाउट चल रहा है, जो भी आपका मन में बातें हैं, जितने भी बातें हैं वो पूरे टोटल क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरे बने रहिए और पूरे वीडियो को वॉच करिए, और लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं, जो कि आपको लास्ट के वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं आपको कमेंट जो आपने किए थे, जो कमेंट का पढ़ के मैं रिप्लाई करना चाहूँगा। जो आप पूछे हैं कमेंट में, जो चीज़ लिखे हैं उसी को मैं पढ़ के आपको बताने वाला हूं दोस्तों, और आपको पूरे डाउट क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को पहले पूरे वॉच करिए। पहले ये कमेंट का आपका रिप्लाई कर देता हूं, उसके बाद से काम के बारे में आगे बताता हूं, कैसे कैसे काम करना पड़ेगा और कितनी सैलरी है और कितना खर्च लगेगा और कितने का रूम मिलेगा, टोटल चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, और कहाँ पे आपको काम मिलेगा। चलिए तो पहले कमेंट पढ़ लेते हैं, और कमेंट पढ़ के आपको पहले रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा आदमी जो है, दोस्त जो है, कमेंट करके बताए हैं, कमेंट किए हैं, तो उनका रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। और तो अक्सर करके उनका रिप्लाई करने से क्या होता है, उनका प्रॉब्लम जो भी होता है सोल्व हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं, पहले कमेंट देखते हैं क्या है। दोस्तों तो कमेंट के बारे में फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहले कमेंट किए हैं एक दोस्त ने, सर महिलाएं के लिए जॉब और रहने का मिलेगा, ये कमेंट किए हैं, सर महिलाएं के लिए जॉब मिलेगा और रहने के लिए मिलेगा, तो बताइए सर। कमेंट का इनका लिखा हुआ यही है, तो मैं बता देता हूँ। जी हाँ, महिलाएं और पुरुष के लिए, दोनों के लिए जॉब मिलेगा, और रहने का भी सिस्टम है। क्या सिस्टम है, कैसे रहना पड़ेगा
और कंपनी का अंदर भी रहने का सिस्टम है और बाहर भी रहने का सिस्टम है। वो चीज़ मैं आपको पूरे कमेंट का रिप्लाई करके पहले बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा रहने का सुविधा और क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो महिलाएं और पुरुष के लिए मतलब काम मिलेगा, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरे नंबर में कमेंट पढ़ते हैं आपको। हाँ, दूसरे नंबर में है झारखंड से उड़ीसा से मैं हूँ सर, लेबर के लिए काम मिलेगा? तो ज़रूर मिलेगा, लेबर के लिए काम एकदम मिलेगा। जितने भी लेबर आएंगे काम मिल जाएगा। झारखंड से है या उड़ीसा से है, कहीं से भी है, आपको काम मिल जाएगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और तीसरे नंबर में लिखते हैं नोएडा में क्या काम मिलेगा सर? सर नोएडा में काम मिलेगा। अब नोएडा, इसमें नोएडा कहाँ पे पड़ता है ये मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको दोस्तों। नोएडा पड़ेगा आपको दिल्ली में। तो दिल्ली में अगर नोएडा में जाते हैं तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। सेक्टर 62 में आसानी से काम मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। भैया क्या दिल्ली में मैं बिजनेस कर सकता हूँ, प्लीज़ बता दो। तो ये बिज़नेस का बात आप पूछे हैं दोस्त, तो दिल्ली में आप बिज़नेस कर सकते हो। मेरा वीडियो में बनाया गया है, बिल्कुल बताया गया है कि आपको बिज़नेस करना है तो कैसे करिएगा। अब बिल्कुल 1500 से आप दिल्ली में आराम से महीने का 30 से लेकर 50,000 तक कमा सकते हो, जो कि मैं कर चुका हूँ वो काम को। वो चीज़ मैं वीडियो में अपने चैनल में बता चुका हूँ। आप सर्च करके देख लीजिएगा, उसमें किस जगह बेचना पड़ेगा सामान, क्या चीज़ बेचने से फ़ायदा होगा, वो टोटल चीज़ बता चुका हूँ। और रूम भी बता चुका हूँ, रूम कहाँ पे लेने पे सही रहेगा। बिल्कुल आप मतलब दिल्ली में बिज़नेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कहाँ पे करना सही रहेगा, बहुत ऐसा जगह है कि दिल्ली में अगर आप व्यापार करते हैं, कहीं पे भी इधर उधर अगर कुछ भी दुकान लगाते हैं तो कमेटी आता है, उठा के लेके चला जाता है। तो कहाँ पे आप लगाइएगा दुकान अपना, कहाँ पे व्यापार करिएगा कि कमेटी उठा के नहीं ले जाएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आसानी से आप कमा लीजिएगा। वो चीज़ मैं वीडियो में बता चुका हूँ दोस्त। अगर आप बोलिएगा तो फिर दूसरे वीडियो में बना के आपको ये चीज़ को क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन आप देख लीजिए पहले मेरे चैनल में मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि दिल्ली में कैसे काम करना चाहिए और कहाँ पे क्या बेचना चाहिए, ताकि अच्छा पैसा आदमी कमा सके, जाते ही कमा सके। और क्या क्या बेचना चाहिए वो टोटल चीज़ मैं बता चुका हूँ दोस्तों। दिल्ली में काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, 1500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो चीज़ मैं बता चुका हूँ वीडियो में। इससे पहले मेरे चैनल में सर्चिंग करके देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिला और जैसे नहीं देख पाए तो ज़रूर कमेंट करते हैं। अगर 2-4 कमेंट करते हैं तो ज़रूर इस पे मैं भी वीडियो फिर दूसरा बनाऊंगा और अच्छे से बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, और भी कमेंट का रिप्लाई करना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर कमेंट आया है नोएडा में काम मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा, नोएडा में काम बिल्कुल मिलेगा। आप नोएडा सेक्टर 60-62 में जाइए, आसानी से काम मिलेगा। वो चीज़ मैं अभी बताया आपको। और तीसरे और कमेंट में क्या है, हम भी आएगा सर, आधार कार्ड है सर, हम भी आएगा सर, आधार कार्ड है सर, ये कमेंट किए हैं। बिल्कुल आइए सर, आपका स्वागत है, आपको काम मिल जाएगा। लेकिन ये बात जो आपने बोले हैं कि आधार कार्ड है सर, तो हर आदमी को आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा। ये मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन अब बोल रहा हूँ कि आधार कार्ड लेके आना ज़रूरी है। किसी भी सिटी में अगर जाते हैं काम के तलाश में या रूम के तलाश में, तो आधार कार्ड लेके जाना ज़रूरी है। आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है सर, तो आपको थैंक यू। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। आगे लिखे हैं वेरी नाइस वीडियो सर, नमस्कार। चलिए ठीक है, आपको भी नमस्कार। तो दोस्तों कमेंट का तो रिप्लाई हो गया।
अब बढ़ते हैं आगे आपको काम के तरफ, जो कि लेडीज़ जेंट्स को काम मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा, किस तरफ पे मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा और कैसे मिलेगा, वही चीज़ अब बताने वाला हूँ दोस्तों। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पुरुष और महिला दोनों को मिलेगा दोस्तों। वहाँ पे मैं जा चुका हूँ, रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, जो कि मेरा ही दोस्त रहता है वहाँ पे, और वहीं पे काम लगेगा बिल्कुल। इस स्क्रीन पे जो मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको दूंगा, उसमें आप कॉन्टेक्ट करके, फ़ोन करके, बात करके आइए, आसानी से काम लग जाएगा। एक नहीं, आप 50 आदमी आइएगा तो काम लग जाएगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी पुराना आदमी आता है तो कुछ ना कुछ दिन बाद वो जाता है, तो नए आदमी ज़रूर भर्ती होता है। तो बराबर इतनी बड़ी कंपनी है दोस्त, इतनी बड़ी कंपनी है कि जितना भी आदमी आएगा काम लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा। जितना भी आदमी आता है कमी रहता है उस कंपनी में। और उस कंपनी का 2-3 कंपनी है ऐसे, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी जो है उसमें मेरा खुद अपना दोस्त रहता है, तो वहाँ पे आपको काम लग जाएगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। चलिए बताते हैं लेडीज़ को उसमें क्या काम करना पड़ेगा। 8 घंटा का काम है लेडीज़ का, मतलब काम 8 घंटे का काम है। उसमें दोस्त आपको मसाले फैक्ट्री है, जो मसाले फैक्ट्री में पैकिंग जो होता है, पाउच जो मशीन से बन के निकलता है, तो पाउच उठा के बोरी में रखना है, जो कि 10 किलो 15 किलो का बोरी जैसे हो जाता है, तो ऐसे दो लेडीज मिलकर इधर से उधर सार के रखना है। बस पाउच उठा के पैकिंग करना है, पाउच उठा के रख देना है और इधर से उधर करना है। बस लेडीज़ का काम यही है। जो भी पैकिंग हो रहा है, मसाला, हल्दी या जो भी कुछ, तो पैकिंग वाला पाउडर को जो पूरे पैकिंग किया हुआ रहता है प्लास्टिक के अंदर, तो पॉकेट में, तो उस पॉकेट को पूरा मतलब मिला के रखना पड़ता है। बस वही काम है लेडीज़ का, दूसरा कोई काम नहीं है। और 8 घंटा काम करना पड़ेगा। और आपको सैलरी भी बता देता हूँ। सैलरी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। लेडीज़ का जो सैलरी है 8 घंटा का 10,000, शायद 10,000 का मतलब सैलरी है। और उसके बाद से हर साल बढ़ता है, साल पीछे बढ़ता है। एक साल में हर आदमी का, हर लेडीज़ या जेंट्स सबका सैलरी बढ़ता है। और जेंट्स का अलग है, जेंट्स का ज़्यादा है सैलरी, तो जेंट्स के लिए अब हम बताते हैं। और लेडीज़ का जो शिफ्ट जो है 9 बजे सुबह से लेके 5-6 बजे शाम तक शिफ्ट है लेडीज़ का काम करने का, मतलब 8 घंटे का है। आप डिवाइड कर लीजिए 8 घंटा कितना होता है, 8 घंटे ही काम होता है लेडीज़ के लिए। और उसमें लेडीज़ को क्या होता है, लेडीज़ को आप जैसे काम करती हैं तो रोज़ का रोज़ पेमेंट मिल जाता है, रोज़ का रोज़ पैसे जो उनका होता है डेली का डेली मिल जाता है शाम को। नहीं, अगर कोई डेली नहीं लेना चाहता है तो 1 हफ्ते में मिलता है। हर हफ्ते खाम में आपको, मतलब खाम में रख के और हिसाब करके एक हफ्ते में आप मिल जाता है। हर हफ्ते मतलब लेडीज़ को पैसे मिल जाता है। और जेंट्स को हम बता देते हैं दोस्त। जेंट्स उस कंपनी का नाम क्या है वो टोटल चीज़ बताने वाला हूँ, और कैसे आना पड़ेगा और कैसे रहना पड़ेगा टोटल चीज़ बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को ज़रूर, पूरे वीडियो में बने रहिए, और पूरे वीडियो को ज़रूर वॉच करिए, पूरे वीडियो में बने रहिए। बहुत कुछ बताने वाला हूँ दोस्त, जो कि आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगा जितना मैं पूरे क्लियर करने वाला हूँ। और जेंट्स को 8 घंटा का काम है। और कितने शिफ्ट चलता है, 4 शिफ्ट चलता है। एक 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक 8 घंटा हो गया, ठीक है। उसके बाद से 2 बजे से लेके 10 बजे रात तक, ये भी हो गया। उसके बाद से आपको 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। और एक जो शिफ्ट है 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक, 6 बजे तक 4 शिफ्ट चलता है। और चाहे जितनी मर्जी आप ओवर टाइम कर लो दोस्त, जेंट्स के लिए। लेडीज़ तो कर नहीं पाएगी, लेडीज़ तो 8 घंटे काम करती हैं और चले जाती हैं। और मर्जी हो तो आप आज जैसे काम पे जाओ, मर्जी हो तो ना जाओ, उसमें कोई रोक टोक की बात नहीं है, अपनी मर्जी की बात है। जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन का ही पैसा मिलेगा आपको, लेडीज़ का हो या जेंट्स का हो। जितने दिन आप काम करोगे उतने ही दिन का पैसा मिलेगा। मर्जी हो तो जैसे आज जाओ, नहीं मर्जी हो तो ना जाओ, अपना मर्जी की बात है दोस्त। और काम डेली करते हैं तो डेली का पैसा आपको मिलेगा, मतलब हफ्ते में मिलेगा। अगर जेंट्स को बता रहे हैं, जैसे पेमेंट चाहिए जेंट्स को तो हफ्ता में मिलता है, ठीक है। और हफ्ता में नहीं चाहिए, खर्च वगैरह लेते हैं तो महीने में आपको 7 तारीख जो आता है, तो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में टोटल पेमेंट दिया जाता है। टोटल पेमेंट आपको
मिल जाएगा, जितना भी मतलब आपका पैसा होगा टोटल मिल जाएगा। तो दोस्तों मतलब जेंट्स का काम यही है। और सैलरी मैं बता देता हूँ, पहले काम बता देता हूँ क्या करना पड़ेगा। जेंट्स का काम यही है, 30 किलो 40 किलो का जो बोरी होता है, इधर से उधर 2 आदमी मिल के इधर से उधर खींच के रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से मसाले जो होता है, मसाले जैसे उठा के ऐसे बेलचा से उठा के मशीन में डालना पड़ेगा, वो भी काम आ सकता है। मतलब हर तरह का काम होता है। कभी पाउच भी उठा के रखना पड़ता है। तो यही सब काम है उसमें। मतलब मरीच हल्दी सब कुछ का पैकिंग अलग अलग होता है। मसाले फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हर चीज़ का पैकिंग अलग अलग होता है। हर चीज़ का मतलब सिस्टम अलग अलग दिया गया है। जो हल्दी का सिस्टम जो है वो अलग है, मरीच का जो है अलग है, और मिर्च का जो है अलग है। तो उसमें सब चीज़ का पैकिंग होता है, हर चीज़ मतलब मसाला तैयार होता है। तो अगर काम करना चाहते हैं तो आपको कभी भी आइएगा तो आपको काम लग जाएगा। लेडीज जेंट्स दोनों को काम लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेंट्स उसमें कमाते हैं, कितने पैसा कमाते हैं मैं बता देता हूँ। जेंट्स उसमें महीने का 12,000 रुपये कमाते हैं। 8 घंटे का 12,000 रुपये मिलता है। अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो अलग से मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जितने मर्जी हो उतने ओवर टाइम आप कर सकते हैं। तो जेंट्स के लिए, और उसमें तो कमाने के लिए जेंट्स और भी बहुत ही काम है। उसमें पेटी भी चलाते हैं कमाने के लिए। महीने में एक महीने में 30 हज़ार कमाते हैं, 20 हज़ार कमाते हैं। लेकिन आप उसमें जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो क्या चीज़ करने से ज़्यादा पैसा होगा। लेकिन पहले आपको जाते ही महीने का 12,000 रुपये मिलेगा। 12,000 रुपये जाते ही मिलेगा, महीने का 12,000। और उस आपको लेबर के काम में लग जाना पड़ेगा, ठीक है। मसाले इधर से उधर करना और इधर से उधर मतलब आपको सारना और उठाना और करना, यही चीज़ है, ठीक है दोस्त। तो आपको अगर जाते हैं तो जाते ही आपको 12,000 रुपये मिलेगा सैलरी। और साल पीछे बढ़ता है, हर साल पे मतलब सैलरी बढ़ता है। और लेडीज़ को महीने का 10 साढ़े 10 हज़ार मिलता है, जो कि उनका भी पैसे बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है। तो लेडीज जेंट्स दोनों को काम लग जाएगा, आसानी से लग जाएगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अगर आप अकेले हैं चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, अगर आप अकेले हैं काम करना चाहते हैं तो उसमें रहने का सिस्टम है, बहुत सारा रूम है। तो उसमें क्या सिस्टम है रहने का कि अगर आप अकेले हैं तो आराम से जाके कंपनी का अंदर रह सकते हैं। उसमें आपको 100 रुपये कटेगा, तो डेली का 100 रुपये कटेगा। महीने के 3,000 रुपये में आपको खाने पीने रहने का सब कुछ हो जाएगा। जैसे महीने का 12,000 रुपये कमाते हैं तो 3,000 रुपये कट जाएगा, 9,000 रुपये आपको बच जाएगा। खा पी के 9,000 रुपये बच जाएगा। ओवर टाइम करते हैं तो 18, 20,000, 25,000 रुपये आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो कंपनी में रहने का सिस्टम है, लेकिन आप लेडीज जेंट्स दोनों साथ में हैं तो आपको दोस्त बाहर रहना पड़ेगा, कंपनी के बाहर रहना पड़ेगा। लेडीज़ को अंदर रहने का मतलब जगह नहीं है, सिर्फ जेंट्स मतलब रहते हैं कंपनी के अंदर। और बाहर अगर लेडीज जेंट्स अगर साथ में हैं तो आप बाहर रूम ले लीजिए और वहाँ से आइए, अपना काम करिए, आइए और जाइए आसानी से। दोनों आदमी काम करिए, लेडीज जेंट्स दोनों आदमी काम करिए। और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेमेंट आपको एक हफ्ते में लीजिए या महीने में लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हफ्ते में नहीं लेते हैं तो महीने में तो आपको ऐसे ही उसमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, सबको मिल जाता है। 7 से लेके 10 तारीख तक, मतलब 7 से लेके 10 तारीख तक सबका पेमेंट टोटल मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपका इसमें आ जाता है कि अगर आप रूम लेके रहते हैं तो कितने में रूम आपको मिल जाएगा। कम से कम रूम आपको बाहर रूम लेके रहते हैं, लेडीज जेंट्स साथ में हैं तो कम से कम प्राइस में 1500-1600 प्राइस में आपको बाहर रूम में मिल जाएगा, ठीक है। और अकेला है अगर आप चाहते हैं तो आप कंपनी के अंदर जाइए, सीधा कंपनी में रहिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात और, जो आप कंपनी के अंदर रहते हैं तो बनाने खाने का जो सिस्टम है, तो बनाने वाला जो होता है, खाना पकाने वाला, तो खाना पकाने वाला सबका खाना पकाने वाला बावर्ची होता है, जो कि आपको खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर रहते हैं, कंपनी के अंदर रहते हैं तो आपको खाने पकाने की ज़रूरत नहीं है। 3 टाइम आपको खाना मिलेगा, ठीक है।
और उसके बाद से आराम से आप सोइए, काम करिए और अपना पेमेंट उठाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खाना पकाने वाला आदमी उसमें होता है, ठीक है। आपको 3,000 महीने का 3,000 रुपये खर्च लगेगा, रहने का, खाने का, सोने का टोटल खर्च 3,000 में आपका काम चल जाएगा और जाते ही आपको काम लग जाएगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता था, हाँ यही कहना चाहता था कि लेडीज़ और जेंट्स को मतलब कैसे रहना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, कितना सैलरी है, ये सब चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। और कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, कौन सा कंपनी है, कैसे जाइएगा, वो चीज़ आप गौर से सुनिए दोस्तों। तो कंपनी का नाम है आदित्य कंपनी। आदित्य कंपनी बहुत ही बड़ा कंपनी है, जो कि उसमें जो ठेकेदार है, जो हमारा अपना दोस्त है, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जाइएगा तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लेबर है उनके पास, और उसमें हर संडे को छुट्टी मिलता है। संडे को अगर आप काम करते हैं तो आपका पैसा मिलेगा, संडे को काम नहीं करते हैं तो संडे का कट हो जाएगा। हर संडे को छुट्टी होता है, तो संडे को काम करते हैं तो आपको मिलेगा। जिस दिन काम करते हैं उस दिन का पैसा मिलेगा, सिस्टम यही है। जितने दिन आप काम करते हैं उतने ही दिन का आपको पैसा मिलेगा। 30 दिन काम करते हैं 30 दिन का मिलेगा, ठीक है। 20 दिन काम करते हैं 20 दिन का मिलेगा, लेकिन जिस दिन का काम करिएगा उसी दिन का आपको पैसा मिलेगा। और तो आदित्य कंपनी है, आदित्य कंपनी में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों ईरोड जंक्शन। ईरोड जंक्शन कहाँ पे पड़ता है, जो केरला, वहाँ से ईरोड से केरला जाने में 5-6 घंटा का सफ़र होता है, तो उसी के लाइन के तरफ पड़ता है ईरोड जंक्शन। जिसको पता है वो तो समझाना नहीं पड़ेगा, तमिलनाडु है। ईरोड जो है तमिलनाडु है, तो आपको ईरोड जंक्शन जाना पड़ेगा। ईरोड जंक्शन जाइए, ईरोड जंक्शन जाके आप क्या करिए, मतलब उतर जाइए, वहाँ से चीनी मलाई चला जाइए। चीनी मलाई जाके उसके बाद से आप मतलब वहाँ चीनी मलाई जाके फ़ोन करिए, उसके बाद से आप वहाँ से रिसीव कर लिया जाएगा। आप जा सकते हैं, या बुलाएंगे तो चले आइए, नहीं तो ऑटो पकड़ के ऑटो से बोलिएगा कि हमको आदित्य कंपनी में जाना है। चीनी मलाई उतर जाइए, पहले ईरोड जंक्शन जाइए। ईरोड जंक्शन जाके आप वो बाहर निकल के 11 नंबर बस पकड़िए, 15 रुपये लेगा, चीनी मलाई उतार देगा। चीनी मलाई उतर के आप बोलिएगा कोई भी ऑटो वालों को कि हमको आदित्य कंपनी, मसाला कंपनी में जाना है, आदित्य कंपनी में, तो आराम से वो आपको ले जाके आदित्य कंपनी में छोड़ देगा। और वो वहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो फ़ोन करिए, और उसके बाद से वो खुद ही रिसीव कर लेंगे। जो ठेकेदार साहब है वो खुद ही रिसीव कर लेंगे, आपको बुला के ले जाएंगे, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और हर संडे को उसमें मीट बनता है, कंपनी के अंदर हर संडे को मीट बनता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे आपको जाते हैं तो काम मिल जाएगा, उसमें कोई मतलब ज़्यादा संकोच की बात नहीं है। आप जितने आदमी भी है, जितने भी आदमी हैं, आपको जाते ही काम लग जाएगा, अब मिल जाएगा। उसमें समझिए कि जो मैंने बोला है बिल्कुल क्लियर बोला है, ठीक है, क्योंकि मैं उस कंपनी में रह चुका हूँ और काम कर चुका हूँ, और सब अपने आदमी है उस कंपनी में, ठीक है दोस्त। तो उस कंपनी में जाने के लिए कैसे जाया जाएगा ये सब तो क्लियर मैंने कर दिया, और कितना सैलरी मिलता है, क्या मिलता है, क्या कैसे रहा जाएगा, ये सब भी क्लियर हो गया। लेकिन दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है दोस्तों। तो उसमें कंपनी में जाने के लिए आप बिंदास जा सकते हैं, और जाइए, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जाइए काम करिए। और लेकिन आधार कार्ड लेके जाइएगा अपना। हर आदमी जो भी काम करना चाहता है वो आदमी का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। आधार कार्ड लेके जाइएगा, जाते ही आपको काम लग जाएगा। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं रखना चाहता हूँ। तो आपको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव।